नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर लगातार मचे घमासान के बीच अब जहां हुड्डा खेमे का भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का पत्ता साफ कर दिया गया है, तो वहीं कुमारी सैलजा को और सैलजा गुट को वीटो पावर दे दी गई है, सुपर पावर बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की, जहां लगातार तीसरी बार चुनावी हार के बाद घमासान मचा हुआ है। हालांकि बवाल तो नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी मचा हुआ है, क्योंकि दोनों गुट, चाहे हुड्डा गुट की बात हो या फिर हुड्डा गुट से अलग एक और धड़ा जो लगातार हुड्डा गुट के खिलाफ काम करता है, दोनों गुट आमने सामने हैं अपने अपने गुट से, अपने अपने धड़े से नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर। लेकिन अब इस मामले में कुमारी सैलजा बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं, जहां हार का ठीकरा लगातार भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा था। हुड्डा खेमे को लगातार तीसरी बार मिली हार का दोषी ठहराया जा रहा था और उन पर एक्शन की कार्रवाई करने की मांग भी लगातार सैलजा गुट के द्वारा उठाई जा रही थी। तो वहीं अब कांग्रेस हाईकमान भी सतर्क हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान भी बड़े बदलाव के मूड में नजर आ रहा है और बदलाव की शुरुआत हरियाणा कांग्रेस में कर दी गई है, आगाज इसका कर दिया गया है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या फिर यूं कहें कि हुड्डा गुट को ठिकाने लगाने का काम हाईकमान ने कर दिया, तो वहीं अब सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से यह पता चल रहा है कि कुमारी सैलजा को सुपर पावर मिलने जा रही है। कुमारी सैलजा के हाथ में वीटो पावर हरियाणा कांग्रेस की और कांग्रेस की आने वाली है। यानी कि जो पावर पहले केसी वेणुगोपाल के पास होती थी, वही सेम पावर अब कुमारी सैलजा को मिलने वाली है। केसी वेणुगोपाल की जगह कुमारी सैलजा लेने जा रही है। संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेवारी मिलने के साथ ही यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि वो लगातार संख्या बल दिखाकर, विधायकों का समर्थन दिखाकर हाईकमान पर दबाव बनाने के प्रयासों में सफल होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सैलजा के चौके ने सबको पछाड़ दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया है। कुमारी सैलजा को कांग्रेस के संगठन महासचिव का पद मिलने जा रहा है। यानी कि इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में देखा भी गया, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिस पर कुमारी सैलजा के हस्ताक्षर थे। हालांकि ऐसी सूचियां जब जारी की जाती हैं तो उसमें संगठन महासचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सीधे तौर पर कहें तो केसी वेणुगोपाल के द्वारा तमाम जिम्मेवारियां लगाई जाती हैं, तमाम जो है सूचियां हस्ताक्षर करके फाइनल करके जारी की जाती हैं। लेकिन इस बार सूची के ऊपर केसी वेणुगोपाल की जगह कुमारी सैलजा के हस्ताक्षर थे, जिसे साफ इशारा मिल रहा है कि अब केसी वेणुगोपाल के स्थान पर कुमारी सैलजा को काबिज किया जाएगा। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर लड़ते रह गए, लड़ाई जो है जीतने के प्रयासों में जुटे रहे, और वहीं कुमारी सैलजा ने ऊपर लेवल पर जो है चौका लगा दिया है, या फिर यूं कहे कि सीधा सियासी छक्का जड़ दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा गुट फिलहाल चारों खाने चित नजर आ रहा है। हालांकि हुड्डा गुट के लिए यह हरियाणा कांग्रेस के अंदर दूसरा बड़ा झटका होने वाला है। पहला बड़ा झटका महाराष्ट्र चुनाव के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई थी उसमें लगा था, जहां कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के युवा नेताओं के नाम थे, सिवाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के। हालांकि हरियाणा प्रदेश से भी राजस्थान के से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, नजर नहीं आया, उस सूची से गायब नजर आया। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि दूसरा बड़ा झटका कुमारी सैलजा ने बड़े पद पर जो है अपना कब्जा जमा कर दे दिया है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुमारी सैलजा को संगठन महासचिव की जिम्मेवारी कांग्रेस में दी जा सकती है। यानी कि दिल्ली दरबार के अंदर सैलजा की पकड़ हुड्डा से भी मजबूत हो चुकी है, सैलजा सर्वोपरि हो चुकी है, और अब अगर हुड्डा को भी कुछ से चाहिए होगा तो उसके लिए कुमारी सैलजा के हस्ताक्षर जरूरी हो जाएंगे। सीधे तौर पर यह बात अब कही जा रही है या फिर मानी जा रही है कि कुमारी सैलजा ने हुड्डा को चारों खाने चित कर दिया है, कुमारी सैलजा ने हुड्डा को पछाड़ दिया है, और कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सियासी तौर पर या फिर संगठन के तौर पर आगे निकल गई हैं। अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने चहेतों को टिकट भी दिलवानी हो, अपने चहेतों को
अपने मनपसंद पदों के ऊपर काबिज भी करवाना हो तो उसके लिए कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर जरूरी हो जाएंगे, अन्यथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी अपने चहेते को कहीं पर भी सेट नहीं कर पाएंगे। और यह सबसे बुरी खबर हुड्डा खेमे के लिए होने जा रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने जो चाल चली है, कुमारी शैलजा ने सियासी शतरंज के ऊपर जो बिसात बिछाई है, उसके चक्रव्यूह में, उसके जाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा गुट, हुड्डा खेमा बुरी तरीके से फंस चुका है, जकड़ चुका है। और कुमारी शैलजा ने अब हुड्डा खेमे को पस्त करने के लिए पूरा प्लान, पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। हालांकि चुनावी हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो अपने आप को सर्वोपरि दिखाकर फिर से नेता प्रतिपक्ष पद पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उनके रास्ते में बड़ा रोड़ा शैलजा गुट बना हुआ था। शैलजा गुट भी अपने विधायकों की तरफ से दावेदारी जता रहा था कि इस बार नेता प्रतिपक्ष पद पर उनके गुट से किसी नेता को मौका दिया जाए, और चंद्र मोहन बिश्नोई का इस मामले में प्रमुखता से नाम लिया जा रहा था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने लगातार 2 बार विधायकों की संख्या बल की ताकत अपने साथ दिखाकर हाईकमान को झुकाने का काम किया, कोई भी बदलाव करने से पहले दोबारा सोचने पर, मंथन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब हाईकमान ने भी हुड्डा का सियासी तोड़ करने के लिए कुमारी शैलजा को जो है सुपर पावर दे डाली है, वीटो पावर कुमारी शैलजा के हाथ में सौंप दी है, ताकि हुड्डा की जो ताकत है उसको कम किया जा सके, हुड्डा के दबदबे को, हुड्डा खेमे के पावर को, उनकी जो जड़ें जमी हुई हैं हरियाणा की सियासत में, उनको खोखला किया जा सके, उनको उखाड़ा जा सके। और इसी के लिए कुमारी शैलजा को अब बड़ी जिम्मेवारी संगठन के अंदर मिलने जा रही है, बहुत जल्द मिल सकती है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता विशेष तौर पर इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही कुमारी शैलजा को केसी वेणुगोपाल की जगह अगर दी जाती है तो उसके बाद हुड्डा खेमे का, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का क्या सियासी भविष्य हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा कांग्रेस में रहने वाला? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।